नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। काफ़ी किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं और इस चैनल से जुड़े हैं। जो आप लोगों को देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं किसानों की भी समस्या होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में सभी कृषि के भरोसे भी जिंदा रहते हैं। 70% ऐसे लोग हैं जो कि किसानी करते हैं और इस 70% किसानी में भी काफ़ी सारे ऐसे उनको मुसीबत आती है, समस्या आती है जो उनकी कृषि में कहीं ना कहीं बाधा बन जाते हैं। कहीं कीड़े मकोड़े, कहीं बारिश तो कहीं बाढ़। इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डॉक्टर धनंजय सिंह के साथ यहाँ पर आए हैं, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा साइंटिस्ट एग्रोनॉमी है। और इनसे हम जानेंगे कि धान की समस्या इस टाइम पर जो आ रही है, कीड़े मकोड़े किसी भी तरीके से, जो कुछ भी बीमारियाँ उनसे जानेंगे कि किस तरीके से है। पहले तो हम आपका काफ़ी स्वागत करेंगे अपने इस चैनल पर और आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस टाइम पे धान को किस किस चीज़ों से खतरा है। इस समय धान का जो है, देखिए धान हमारे ज़िले की सबसे मुख्य फसल है और हम देखें कि धान में क्या क्या समस्याएं हैं तो विशेषकर हमारे ज़िले में अगर पोषक तत्वों की बात की जाए तो पोटास और जिंक की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से हमारा धान की फसल जो है सरवाइव करने में भी परेशानी आ रही है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में पोटास और जिंक का प्रयोग बुआई के समय करना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे किसान आए जिनके हम धान के फसलों का निरीक्षण किए तो उनके खेत में जो है पोटास और जिंक की कमी पाई गई, तो उनको हमारे तरफ से सलाह दिया गया है कि पोटास का उपयोग करें। करीब 1 सप्ताह के अंदर जो है फसल अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो अभी तो आने वाला समय है, धान में कल्ला निकल रहे हैं, तो हमारे ज़िले में जो हाइब्रिड किस्म के जो है धान की खेती करते हैं किसान भाई, उनके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है कि उनके फसल में जो है दाने में चावल न पड़ करके पीला काला जो है पाउडर के रूप में देखा जाता है, जिसको हम कंडों के नाम से भी जानते हैं। इसका भी अगर हम प्रबंधन की बात करें तो सबसे अच्छा प्रबंधन तो होता है कि बीज का उपचार करके बुआई किया जाए। हम लोगों के द्वारा जो है प्रेस के माध्यम से बार बार जो है प्रेस विज्ञप्ति भी दी जाती है। लेकिन यदि हमारे किसान भाई अगर बीज का उपचार नहीं कर पाए हैं तो आने वाले समय में, जिस समय इस समय कल्ले की संख्या खूब कल्ला निकल रहा है, तो कल्ले के में जो है कार्बेंडाजिम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव कर दें कल्ले निकलते समय। और एक बार और जब गलेथ में आती है धान, जिस समय बाली निकलने का समय आता है, उस समय इसी दवा कार्बेंडाजिम का ही 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो इस कंडो बीमारी से जो हम बच सकते हैं। सर, किसी तरीके से कीड़ा जो लग रहा है इस टाइम पे, कुछ वाइट जो कीड़े आ रहे हैं, ये धान में देखा जा रहा है। किसी टाइम पे फूल आ रहा है और अगर फूल नहीं ढंग से लग पाएगा तो धान नहीं हो पाएगी, किसानों का काफ़ी नुकसान होगा। सर, वो कीड़ा कौन सा है और क्या उसके लिए किया जा सकता है? ये WBPH के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्राउन प्लांट हॉपर। ये जो है पत्तियों का रस चूसता है, जिससे हमारे धान के जो है कल्ले भी सूखते हैं, पत्तियां सूखती हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छी दवा है एसिटामिड या इमिडाक्लोरोप्रिड। इमिडाक्लोरोप्रिड दवा का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो 5 से 6 ml दवा प्रति टंकी पानी, यानी टंकी का मतलब कि 15 लीटर पानी में जो है 6 मिलीलीटर दवा का घोल बना करके छिड़काव करें। और एक चीज़ विशेषकर जो है ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम किसी भी दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि 1 एकड़ खेत में कम से कम 10 टंकी दवा का छिड़काव करना चाहिए। जबकि किसान भाई ज़्यादातर देखा जाता है कि 3-4 टंकी में पूरा 1 एकड़ खेत का दवा छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इससे जो है हमारा अच्छे तरह से कीड़ों का कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए 10 टंकी पानी मतलब 10 टंकी का दवा का घोल बना करके छिड़काव करना। ये कितने हेक्टेयर में सर रहेगा? एक मतलब कितने टंकी कितने हेक्टेयर में लग जाता है? हाँ, वही मतलब 10 टंकी 1 एकड़ में, तो 25 टंकी जो है 1 हेक्टेयर के खेत के छिड़काव के लिए उपयुक्त रहेगा। जी सर, इस टाइम पे मिट्टी हमारे यहाँ की काफ़ी दूषित हो चुकी है और इसकी जांच क्या होती है कभी किसी तरीके से कि हमारे जो इस ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनकी मिट्टी की जांच हो कि किस चीज़ की कमी आ रही है कि और किस चीज़ का मतलब देखा जा रहा है कि बढ़ती जा रहा है कोई उसमें से चीज़, ऐसी कभी जांच होती है क्या सर?
हाँ, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है सॉइल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम जो है विगत 5 सालों से चल रहा है, जिसके अंदर जो है जिस कार्यक्रम के तहत जो है हमारे ज़िले के करीब 70-80% किसान भाइयों का मिट्टी का परीक्षण किया गया है और सॉइल हेल्थ कार्ड भी जो है कृषि विभाग के माध्यम से और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में के माध्यम से भी सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी किसान भाइयों के अंदर जागरूकता लाने की बात है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है दिया जाता है तो उसके आधार पे उर्वरक का पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन किसान भाई कुछ अपनी पर्सनल समस्याओं के कारण, आर्थिक मान लें या कोई भी समस्या, जिसकी वजह से जो है उचित पोषक तत्व का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोगों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है और हम लोग जो है आप लोगों के माध्यम से पेपर में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया जाता है कि पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। उचित प्रबंधन के साथ साथ संतुलित प्रबंधन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलित प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारे जो उर्वरक देते हैं उसका पौधे सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और हमारे सीधी जिला में अभी हम देखें तो केवल यूरिया और डीएपी जैसे ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। पोटास का हम अगर देखें ज़िले में तो 5 या 10% किसान ही पोटास का उपयोग करते होंगे, जो कि पोटास जो है हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। इससे एबायोटिक स्ट्रेस जो आते हैं हमारे पौधों में, उनके लिए पौधों में मजबूती प्रदान करता है पोटास, और दाना जो है चमकीला बनाता है पोटास। अगर पोटास का उर्वरक का जो हम प्रयोग करें तो हमारे जो फसल के दाने बनेंगे वो चमकीले होंगे, तो जिससे उसकी बाज़ार में कीमत भी ज़्यादा मिल सकती है। जी सर, मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन को लेकर काफ़ी टॉप 10 में गिनती होती है कि मध्य प्रदेश जो है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी ज़िले में सोयाबीन की कोई खेती नहीं करता और देखा यह जाता है कि अगर कोई कर भी रहा है तो उसे लॉस हो जाता है। सर, इस पर सर आप क्या कहेंगे? सोयाबीन की खेती हमारे ज़िले में बहुत कम क्षेत्रफल में किया जाता है। पूरे ज़िले में करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जाता है, जिसमें विशेषकर रामपुर नैकिन ब्लॉक में होती है। लेकिन अगर हम सोयाबीन का उचित समय से बुआई और सभी पोषक तत्वों का, कीट का, रोग का नियंत्रण प्रबंधन करें तो हमारे सीधी ज़िले में सोयाबीन की खेती की जा सकती है। सीधी ज़िला जो है सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। जी, क्या सर मिट्टी सोयाबीन के लिए उपजाऊ है? ऐसा लगता है कि मिट्टी हमारी सही है सोयाबीन के लिए सीधी की? जी हाँ, सोयाबीन के लिए हमारे सीधी ज़िले की मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है अगर सोयाबीन की खेती हम करें तो। जी सर, अभी किसान भाइयों के लिए कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कोई साधन जो कि किसानों को मिल सके, या फिर जो दवा सर अभी मिल रही, तो क्या ये मुफ्त में मिल रही है धान में छिड़काव वाली, या फिर कोई चार्ज लग रहा है, या फिर मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा सर? ये क्या है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ इस तरह की योजना तो नहीं चलती हैं। कृषि विभाग के माध्यम से योजनाएं चलती हैं, तो उसमें जो है कुछ किसान को जो है डीबीटी कार्यक्रम चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब उनको मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। उनको जो है दुकान से दवाएं, खाद जो भी हैं सामग्री वो खरीदनी पड़ेगी, उन दुकान पे उनका पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, फिर कृषि विभाग के द्वारा जो है उनका वो पूरा पैसा जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यही सब चीज़ पहले चलती थी, जिसमें जो है सीधे उनको बीज, खाद, उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो है उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन अब डीबीटी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें डायरेक्ट नहीं दिया जाता है पैसा उनके खाते में। वो पहले दुकान से जो है अपना सामग्री खरीद लें, बिल बनवा लें, और बिल जो है कृषि विभाग डीडीए कार्यालय में उपलब्ध करा दें और उनका जो है पैसा उनके खाते में उपलब्ध करा दिया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से किसानों को क्या मिलेगा और किस तरीके से धान की जो कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें हैं जो आप फफूंद लग जाते हैं, कोई दिक्कत हो रही धान में, तो किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। हम लोग भी आधारित हैं किसान से ही, हम भी किसान के बेटे हैं और किसान जो होते हैं उनकी मेहनत से ही हर एक इंसान की रोजी रोटी चलती है, सभी वही अनाज खाते हैं। तो हमारे लिए ये जो कीमती वक्त सर ने दिया, और सर लगातार इन सब चीज़ों में बने रहते हैं कि यहाँ पर कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र
मित्र किसान भाई अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ये भी समझाते हैं कि किस तरीके से आप खेत का या किसानी आप अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से करिए। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। सर लास्ट बात ये कि कोई अगर जानकारी लेना हो किसी भी किसान को तो सर कोई इसका नंबर टोल फ्री नंबर जैसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से लेना है तो हमारे वैज्ञानिक लोगों का मोबाइल नंबर है, जिस पे जो है हम लोग अगर प्रशिक्षण में गांव में जाते हैं वहाँ भी अपना नंबर उपलब्ध कराते हैं और किसान भाई लोगों का फ़ोन आता रहता है। जी जी। तो सर वो नंबर हम दर्शकों को बता पाएंगे? जी हाँ, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह, साइंटिस्ट एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान केंद्र सीधी। मेरा मोबाइल नंबर है 9424641061। जी, आप लोगों ने नंबर भी जाना और किसी तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जानकारी आप सर से ले सकते हैं डायरेक्टली कि आखिर में क्या बीमारी है आपके धान में, क्या बीमारी आ रही है आपके मध्य प्रदेश में जितनी सारी धान या फसलें, कोई भी फसल हो, जैसे अब मैंने बात किया सोयाबीन का, कोई अगर किसी तरीके से भी बीमारी आ रही है तो आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली और जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आप लोग जुड़े रहे, धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।